गुड इवनिंग आप सभी का। आज कुछ स्पेशल क्लास है। स्पेशल इसलिए भी, पिछले क्लास में हम लोग ने जो एसएससी जीडी है उसके मैथ के सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग का मैथ का जो सिलेबस है मैं अपने चैनल पे लगातार उसका वीडियो दूंगा और कराऊंगा आप लोग को चैप्टर वाइज। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और तो चलिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग बिजनेस मैथ की बात करते हैं, वहीं से हम लोग पढ़ाई की शुरू करेंगे। और जो एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप लोग जो भी पार्टिसिपेंट हैं, जो भी एसएससी जीडी देने वाले विद्यार्थी हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोग टेंथ लेवल तक की पढ़ाई किए हैं। तो क्यों ना आप लोग को थोड़ा सा और बेसिक लेवल से ही मैं शुरू करूंगा, ताकि आप लोग अच्छा से समझ में आए, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यूअसली मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिएगा और देखते रहिए वीडियो। तो चलिए, आज हम मतलब प्रॉफिट लॉस चैप्टर से शुरू करते हैं, और वन बाय वन हम लोग जो है उसका सिलेबस को अगर देखें, बिजनेस मैथ है, फिर जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, तो दोनों तरफ से हम जो है शुरुआत कर देंगे। तो अभी देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग पढ़े हैं 9th-10th में ये चैप्टर। इसको हिंदी में बोला जाता है लाभ एवं हानि। तो इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक टर्म है जिसके बारे में जानना, हमें परिचित होना, फेमिलियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, वन बाय वन ये टर्म बार बार आपको आएगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले, हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना तो जरूर जानते ही हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं आप लोग की सुविधा के लिए। तो देखिए कि क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस दाम पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य यानी कि वस्तु को खरीदने का जो मूल्य है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और उसी प्रकार जिस दाम पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब देखिए, इसमें एक चीज आता है ऊपरी व्यय, यानी कि ओवरहेड एक्सपेंस। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मतलब आप कोई सामान खरीदे बाजार में, ठीक है, वो आपका क्रय मूल्य, मान लीजिए कि कोई सामान आप 100 रुपये में खरीदे, लेकिन वो सामान इतना भारी था, उसको आप नहीं ला सकते हैं, उसके लिए कुछ आपको गाड़ी की व्यवस्था या कुछ मतलब ट्रांसपोर्ट लेना पड़ा। उसमें मान लीजिए किराया लग गया 50 रुपया। तो वो जो 50 रुपया एक्स्ट्रा लगा, वही है हमारा ओवरहेड एक्सपेंस। ये ट्रांसपोर्ट खर्चा हो सकता है। कभी कभी मान लीजिए कोई आप पार्ट्स खरीदे, उसमें कुछ कारणवश खरीदने के बाद ही क्या आ गया, कुछ खराबी आ गया, तो जाहिर सी बात है कि बेचने के पहले आपको उसको मरम्मत कराना पड़ेगा। तो मरम्मत कराने में जो कॉस्ट लगा, मान लीजिए कि 1,000 रुपया का कोई मशीन आप खरीदे थे, उसको बेचना चाह रहे थे, लेकिन उसमें देखे कि स्टार्ट करके कुछ खराबी आ गया, तो उसमें आपको और 200 रुपया लगाना पड़ा। तो वो जो 200 रुपया है, उसी को बोला जाता है ऊपरी व्यय या ओवरहेड एक्सपेंस। इसका देखिए, जब भी ऊपरी व्यय होगा, ये आपका क्रय मूल्य के साथ क्या होगा, एड होगा। क्यों होगा? क्योंकि मतलब आपका तो खर्च 1,000 रुपया मान लीजिए मशीन का था ही, उसमें 200 रुपया और एक्स्ट्रा खर्च आपका हो गया, यानी कि आपका एक्चुअल में क्रय मूल्य कितना हो गया, 1,000 प्लस और ये 200, यानी कि 1,200 रुपया तो आपको लगाना ही पड़ा। इसीलिए जब भी उपरिव्यय रहेगा और ओवरहेड एक्सपेंस रहेगा, ये क्या होगा, क्रय मूल्य के साथ जुड़ जाएगा, इसका एड होगा। क्लियर? अब हमने बताया कि विक्रय मूल्य जिस प्राइस पे हम किसी वस्तु को बेच देते हैं, बेचने के बाद जो भी हो, मुझे हानि हो या उससे लाभ हो, लेकिन जिस दाम पे बेचते हैं उसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब आता है लाभ की बात। तो लाभ देखिए, उसी केस में लाभ होता है जब किसी वस्तु को हम लोग क्या, जितना दाम में खरीदते हैं उससे ज्यादा में बेचेंगे, तभी तो लाभ होगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई वस्तु को हम लोग 100 रुपये में खरीदे हैं, तो उसको कम से कम 100 से ज्यादा, 105, 110, 115, कुछ भी 100 से ज्यादा में बेचेंगे, तभी तो हमारा लाभ होगा। यानी कि लाभ को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो, ज्यादा हो। किससे? क्रय मूल्य से। इसलिए विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसीलिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाया गया है, तभी तो लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि हम 100 रुपया में कोई चीज को खरीदे थे, तो 110 रुपया में उसको बेचे, 110 रुपया में बेचे,
विक्रय मूल्य है, और 100 रुपया में उसको खरीदे थे, तो कितना लाभ हुआ कैसे पता चलता है? हम लोग 110 से 100 रुपया को घटाते हैं, तभी जाके पता चलता है कि हमें 10 रुपया का क्या हुआ है, मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है। तो ही है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब जाके हमें लाभ होता है। उसी प्रकार हानि के लिए क्या होगा? हानि मतलब जिस दाम पे, हानि तब होता है अगर किसी वस्तु को हम लोग जिस दाम पे खरीदे हैं उससे कम में बेचते हैं, तब जाके हमें लॉस होता है, घाटा होता है। तो यानी कि इस केस में क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा विक्रय मूल्य से, क्योंकि आप खरीदे थे ज्यादा दाम में और आपको बेचना पड़ गया कम दाम में। हालांकि कोई भी आदमी कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेचना चाहता है, हमेशा लाभ कमाना चाहता है, लेकिन कभी कभी होता है कि आपको घाटा भी हो जाता है। जैसे कोई सामान आप खरीद लिए, सपोज कीजिए कि आप 10 केजी आम खरीदे हैं, और वो आम क्या देख रहे हैं, आप सोचे थे कि हम 10 दिन बाद बेचेंगे, देख रहे हैं कि क्या 10 दिन के बाद जब देख रहे हैं बहुत सारा आम सड़ गया, तो उसको आप क्या कीजिएगा? आपको मजबूरी में बेचना ही पड़ेगा, यानी कि सड़ गया, 10 केजी से वो 8 केजी हो गया, और देखिए कि कुछ खराबी आ गया, तो उसमें क्या करता है व्यापारी कि कम दाम में ही उसको बेच देता है, ताकि उसका कम से कम कुछ तो उसको मतलब मूलधन मिले। तो इस केस में हम लोग का हानि होता है, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये सब टर्म आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आता है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। यानी कि लाभ तो हुआ, जैसे इस केस में लाभ तो हुआ, लेकिन कितना प्रतिशत? जब भी प्रतिशत की बात करेंगे यानी कि 100 के सेंस में, 100 100 के सेंस में उसको समझना है, यानी कि 100 रुपया में कितना उसको फायदा हो रहा है। तो जब भी प्रतिशत लाभ होगा, इसके लिए फॉर्मूला कह लीजिए, चाहे जो भी कॉन्सेप्ट कह लीजिए, क्या होगा? लाभ आएगा, यानी कि लाभ तो हो ही रहा है, 100 में कितना हो रहा है। तो जब भी हम लोग परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि, प्रतिशत हानि की बात करेंगे, तो हम लोग क्रय मूल्य पे बात करते हैं, ठीक है? क्रय मूल्य इंटू लाभ बटा क्रय मूल्य, कितना में? मतलब क्रय मूल्य के ऊपर लाभ होता है, ठीक है? तो लाभ हुआ। अब 100 में कितना हुआ, इसलिए 100 से गुना कर देते हैं। उसी प्रकार प्रतिशत हानि भी होगा, यानी कि हानि हम लोग करेंगे हानि बटा क्रय मूल्य, इसमें भी नीचे क्रय मूल्य आएगा, इंटू 100, उसी प्रकार से। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, और हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा फार्मूला देखेंगे। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस का मैथ को फार्मूला वाइज भी हम लोग बना सकते हैं, और बिना फार्मूला का भी बना सकते हैं। आप लोग को मैं दोनों सिखाऊंगा, तो फार्मूला भी याद रखिए, कहीं कहीं फार्मूला भी काम आएगा, तो कुछ फार्मूला मैं लिखा देता हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, लाभ के ऊपर यहाँ पे हमने लिख दिए हैं ब्लू इंक में लाभ। लाभ के ऊपर ये चार जो फॉर्मूला होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये अक्सर आप लोग को ये मतलब यूज में लेना होगा, तो इसको आप लोग अच्छा से याद रखिए। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से तभी लाभ होता है। इसलिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को क्योंकि घटाने का काम हम लोग हमेशा बड़ा से छोटा को घटाते हैं, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम, इसीलिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाया जा रहा है। इसको रटना नहीं है, महसूस करना है। अगर आप भूल भी गए तो इसको आप लिख सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि लाभ मतलब हम ज्यादा में बेचे हैं और खरीदे थे कम में, तो और जो हम लोग घटाने का काम करते हैं हमेशा बड़ा से छोटा को घटाते हैं, इसलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ अभी बताए थे कि लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 कर देते हैं हम लोग। जब भी निकालेंगे प्रतिशत लाभ या हानि, तो हम लोग क्रय मूल्य के निकालते हैं। तो लाभ बटा क्रय मूल्य और प्रतिशत के चलते 100 गुना हुआ। अब देखिए, जब परसेंटेज लाभ आपका दिया हुआ हो, ये दो जो फॉर्मूला है, जब सवाल आएगा तो आप लोग को ज्यादा और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य जब परसेंटेज लाभ आपके पास दिया हो,
क्रय मूल्य दिया हो और आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म दिया रहेगा तभी जाके तीसरा निकलेगा। जैसे कि या तो परसेंटेज लाभ और क्रय मूल्य दिया हो, या परसेंटेज लाभ और विक्रय मूल्य दिया हो। जब परसेंटेज लाभ और क्रय मूल्य दिया रहेगा तो हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 100 प्लस परसेंटेज लाभ नीचे 100 इंटू क्रय मूल्य होगा, ठीक है। और जब मान लीजिए परसेंटेज लाभ दिया है, विक्रय मूल्य आपको पता है लेकिन क्रय मूल्य आपको पता नहीं, निकालना है, तब यहाँ जो है ये ऑर्डर देखिए, ये 100 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 100 बटा 100 प्लस परसेंटेज लाभ इंटू विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर? यानी कि इस साइड जो निकालना है उस साइड, इधर अगर क्रय मूल्य निकालना है तो उस साइड विक्रय मूल्य लिखेंगे, अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो इस साइड क्रय मूल्य निकालेंगे। और इसमें क्या है, विक्रय मूल्य के समय 100 प्लस परसेंटेज ऊपर होगा और क्रय मूल्य के समान 100 प्लस परसेंटेज लाभ नीचे होगा, और बस वाइस वर्सा, यही इसमें अंतर है। तो ये चार फॉर्मूला को आप लोग अच्छा से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अक्सर यूज होगा। उसी प्रकार हानि के ऊपर हम लोग और चार फॉर्मूला ऐसे ही देखेंगे। तो चलिए उसको भी नोट डाउन करा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए जिस प्रकार हम लोग लाभ पे चार फॉर्मूला देखे, उसी प्रकार हानि पे भी चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हानि तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे कि जब कोई वस्तु को आप जितना दाम में खरीदते हैं उससे कम दाम में अगर बेचते हैं तब हानि होता है। यानी उस केस में आप क्रय मूल्य जो है आपका ज्यादा हो जाता है और बेचने वाला जो दाम है विक्रय मूल्य कम होता है। तो यानी कि बड़ा में से घटाने का काम बड़ा में से छोटा हो गया। इस केस में क्रय मूल्य आपका ज्यादा बड़ा था तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। प्रतिशत हानि इसको भी देखे थे कि हानि बटा क्रय मूल्य पे हम लोग निकालते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए जैसे सेम फॉर्मूला था हम लोग का, जब दो चीज दिया हुआ हो, परसेंटेज हानि और क्रय मूल्य। कभी कभी आपको सिर्फ हानि दिया रहेगा, क्रय मूल्य दिया रहेगा, वहां से हम लोग परसेंटेज हानि निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे। वैसा भी सवाल आएगा। ये सब सारे फॉर्मूला जब सवाल आएगा और आप लोग को ज्यादा क्लियर मैं कर दूंगा। अभी आपको बस याद रखना है कि विक्रय मूल्य तभी निकलेगा जब परसेंटेज हानि और क्रय मूल्य दो चीज दिया हुआ। उस केस में जब हम लोग लाभ में देख रहे थे सेम फॉर्मूला था, यहाँ पे क्या था, प्लस साइन था और परसेंटेज हानि की जगह परसेंटेज लाभ था, यही अंतर है। तो वहां पे प्लस की जगह माइनस हो गया और लाभ की जगह हानि हो गया, बाकी फॉर्मूला तो वही है। तो विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस परसेंटेज हानि बाय 100 इंटू क्रय मूल्य, ये यहाँ पे इंटू है, ठीक है, ये इंटू साइन है। उसके बाद क्रय मूल्य भी वैसे ही होगा, सेम वैसा ही, उसमें जैसे था 100 बाई, वहां पे क्या था, यहाँ पे प्लस साइन परसेंटेज लाभ था, वहां प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस हो गया और परसेंटेज हानि हो गया इंटू विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जब यहाँ निकालना होगा तो यहाँ विक्रय मूल्य होगा, और ये क्रय मूल्य जब निकालना होगा ये चीज नीचे होगा और विक्रय मूल्य के समय ये चीज ऊपर होगा। एक चीज को याद रखिए कि इसमें 100 ऊपर होता है और इसमें 100 नीचे होता है, बाकी ये वाला ऊपर नीचे अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए और नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हानि पे चार फॉर्मूला और लाभ पे चार फॉर्मूला हम लोग ने देख लिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।